वेलकम बैक गाइस। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो एनएसवी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पैरामेडिकल के पाठ्यक्रमों हेतु एक अपडेट आई हुई है, जिसमें 2025-26 के लिए जो प्रवेश हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। एनएसवी मेडिकल कॉलेज में 2025-26 के लिए विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में सेल्फ फाइनेंस है ना, मतलब यहाँ पे आपको कोई जॉब नहीं दी जाएगी, है ना, सेल्फ फाइनेंस है। एडमिशन चालू हुए, जिसमें 10th प्लस 12 में बायोलॉजी समूह से किसी भी मान्यता प्राप्त जो स्कूल है वहाँ से आपकी 12th कंप्लीट हुई हो, और जो विषय है वो 12वीं में भौतिकी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं तीनों सब्जेक्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जो अनारक्षित वर्ग है उनको 40% मिनिमम, और जो आरक्षित वर्ग है उसको 33% मिनिमम अंक ज़रूर चाहिए। ठीक है, जो आवेदक है वो 31 जनवरी 2026 तक 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जो कि इस बार हैं। यहाँ पे हम देखें, सबसे पहला इसमें दिया गया है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, जिसे हम एमपीटी भी कहते हैं। इस पे हमारी 4 ब्रांच है: स्पोर्ट्स, ऑर्थो, कार्डियो और न्यूरो। ठीक है, पीजी डिग्री है ये फिजियोथेरेपी की, 2 वर्षीय है और सभी की 5-5 सीट्स हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स है, 4.5 वर्ष का है और 50 सीट्स हैं। जैसे बीएमएलटी है, डिग्री कोर्स है, 3 वर्ष का है और 50 सीट है। ठीक है, वैसे ऑप्थेल्म ये डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्षीय है और 30 सीट्स हैं। डायलिसिस ये भी डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्षीय कोर्स है और 50 इस पे सीट्स हैं। फिर कैथ लैब है, डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्षीय है और 40 सीट्स हैं। एनेस्थीसिया की हम बात करें तो डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्षीय, 25 सीट्स हैं। ओटी की बात करें, सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 वर्षीय है और 50 सीट्स हैं। और ईसीजी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 वर्षीय और 50 सीट्स हैं। अब किस कैटेगरी वाइज क्या क्या सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको कॉपी मिलेगी, वहाँ से उस पर सारी चीज़ इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विवरण जो है पुस्तिका एवं आवेदन पत्र पैरामेडिकल कार्यालय तृतीय मतलब तीसरी मंजिल में जो पीएसएम है ना, उसके बाजू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है कार्यालय है पैरामेडिकल का, है ना, वहाँ पे दिनांक 11, ठीक है, 11 मीन्स कि सोमवार से, ठीक है, 11 तारीख से सुबह 10:30 से 5:30 के बीच में 700 रुपये का आपको वाउचर, है ना, लेकर उसको कहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद आपको वो क्या होंगे, पुस्तक और जो भी रजिस्ट्रेशंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, मतलब आवेदन फॉर्म देंगे। ठीक है, और आवेदन फॉर्म जो भरने की जो अंतिम तिथि है वो 18/5/2026 है। मतलब बहुत ही कम टाइम दिया है इस बार, 7 दिन का बस। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर आपको जमा करना है। यदि आप इन 7 दिनों में जमा नहीं करते तो आप 20 तारीख तक जमा कर सकते हैं, जिसका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मतलब 1000 रुपये टोटल आपको विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद डाक द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त कोई विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप कहीं दूर हैं और आप जमा नहीं कर पा रहे हो, आपने डाक में डाल दिया कि चला जाएगा और नहीं प्राप्त होता, तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अब जो उससे संबंधित काउंसलिंग से संबंधित जानकारी है वो www.nsvmedicalcolleges.in.com में आपको प्राप्त हो जाएगी। वहाँ पे आप चेक करते रहिए। पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित, है ना, पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र शुल्क उपरोक्त दर्शाए अनुसार दे होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में जो कोर्स चयन के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, आवंटित की जाएगी, उसका सूचना जो है वो महाविद्यालय की वेबसाइट में मिलेगा आपको। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया। और इसमें बताया गया है
कि जो काउंसलिंग है वो कहाँ होगी, ऑडिटोरियम, जो कि पिछले साल जहाँ पे हुई थी वहीं पे होगी, ठीक है। और यदि फर्स्ट काउंसलिंग में कोई सीट छूट जाती है तो वो सेकंड काउंसलिंग के लिए चली जाएगी, ठीक है। और इसमें इन्होंने कुछ विशेष नोट्स दिया है कि पहला, प्रवेश के समय सीटों में शैक्षणिक शुल्क एवं शासकीय नियमानुसार कमी वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि दूसरा दिया है, ऐसे छात्र जो 12वीं में की परीक्षा में क्या किया उन्होंने, लेबोरेटरी मेडिसिन की है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की है, माइक्रोबायोलॉजी में विषय में उत्तीर्ण की है, तो उनके लिए बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन मतलब बीएमएलटी में वो प्रवेश ले सकते हैं। और आगामी सूचना के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर आप सूचना दी जाएगी। इसके अलावा कोई को आपको अलग से सूचना नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, है ना, वो आपको जमा करने, 10th-12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, है ना, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित वर्ग हैं तो, है ना, और साथ ही साथ आपको अपना जाति हो गया, आय हो गया, समग्र आईडी हो गया, है ना, और कुछ एक दो चीज़ें और हैं जो कि आपको वहीं जाके पता चल जाएंगी। बेसिक्स फॉर्म आपको जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। टीसी माइग्रेशन, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ये आपको जमा करने पड़ेंगे। तो ये आ चुकी है अपडेट, और यदि कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको यदि ये लगे कि क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, तो मैं पुरानी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगे हैं, तो वही डॉक्यूमेंट्स आप ले जाइएगा साथ में।